Students, welcome to CI International School online study classes. We are doing chapter number 4. The subject is economics. Chapter number 4 चल रहा है हमारा methods for calculating the national income. लास्ट वीडियो में मैंने आपको ठीक है इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। ठीक है, फैक्टर इनकम, कंपनसेशन प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, तीनों को हम करते हैं ऐड। तीनों को ऐड करने के बाद आपके पास आती है डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम आपके पास आ जाती है। ठीक है, उस डोमेस्टिक इनकम के आने के बाद आपको उसे नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना होता है। एक क्वेश्चन देखिए, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक इनकम, ग्रोस डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम एंड एनएनपी एट एमपी। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस 9000, सब्सिडीज 1800, डेप्रिसिएशन 1700, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 28000, ऑपरेटिंग सरप्लस 10000, नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रोड -300 एंड कंपनसेशन टू एम्प्लॉय 24000। और इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला आपका ऐसा होता है टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, इस तरह से देखिए। अब बेसिकली मैंने बताया था कि कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस एमआई यानी कि मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो आपके पास आ जाता है एनडीपी एट एफसी, या फिर इन्हें हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर दे, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है नेट डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करनी है, यानी कि एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या नेट डोमेस्टिक इनकम एक ही बात है। यानी कि फर्स्ट केस में नेट डोमेस्टिक इनकम किसके इक्वल है? एनडीपी एट एफसी के इक्वल है। तो आपको बारी बारी क्वेश्चन में कंपनसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम को पिक करना है। देखिए, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय 24000 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस कितना दिया हुआ है? 10000 प्लस मिक्स्ड इनकम कहाँ है? वेयर इज द मिक्स्ड इनकम? देयर इज द मिक्स्ड इनकम 28000। तीनों को आपको करना है ऐड, जो भी आपका टोटल आएगा दैट विल बी कॉल्ड, ठीक है, नेट डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक इनकम वो आपका कहलाएगा। तीनों को ऐड कर दीजिए, 62000 ये आपका आ रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट आपका हो चुका है। अब देखिए सेकंड में कहा गया है ग्रोस डोमेस्टिक इनकम। ग्रोस डोमेस्टिक इनकम आपको निकालना है, ग्रोस डोमेस्टिक इनकम। अगर आपके पास नेट डोमेस्टिक इनकम है तो ग्रोस डोमेस्टिक इनकम में कोई ज्यादा वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको जीडीपी एट एफसी फाउंड आउट करना है। ये देखिए, एनडीपी एट एफसी अगर नेट डोमेस्टिक इनकम है तो जीडीपी एट एफसी आपकी ग्रोस डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी। एक ही काम आपको करना है, एनडीपी एट एफसी में ले जाकर डेप्रिसिएशन को हमें क्या कर देना है? ऐड। एनडीपी एट एफसी आया था 62000, क्योंकि जो ग्रोस का कंसेप्ट है उसमें डेप्रिसिएशन ऐड होता है, नेट के कंसेप्ट में डेप्रिसिएशन माइनस होता है। तो डेप्रिसिएशन को ऐड करना है। कहाँ है डेप्रिसिएशन? दे रहा 1700 आपका डेप्रिसिएशन है। ये टोटल हो गया 63700। 2 पॉइंट आपके हो चुके हैं इस क्वेश्चन में। थर्ड देखिए कहाँ है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसके इक्वल होता है? नेशनल इनकम बताइए किसके इक्वल होता है? एनएनपी एट एफसी। नेशनल इनकम होता है आपका एनएनपी एट एफसी के इक्वल। तो एनएनपी एट एफसी आपको चाहिए। ये देखिए एनडीपी एट एफसी रहा, यहाँ से आ सकता है। क्या करना है आपको? एनडीपी एट एफसी है, बस डोमेस्टिक को नेशनल में ही तो कन्वर्ट करना है। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करेंगे, क्या आ जाकर लिख देंगे यहाँ? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हम यहाँ पर लिख देंगे नेशनल इनकम के लिए। एनडीपी एट एफसी 62000। एनएफआई द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दिया हुआ है और माइनस में गिवन है, ध्यान रखिएगा। माइनस में गिवन होने का मतलब है हमने पे ज्यादा किया है और लेकर कम आया, यानी कि विदेशी लोग इंडिया से कमा कर ज्यादा ले गए और हम वहां से कम कमा कर लाए हैं 300। तो इसीलिए यहां पर क्या लिखेंगे हम? माइनस के 300। ठीक है, एनडीपी एट एफसी आपका आया था 6200 और यहाँ हम कर देंगे माइनस के 300, तो ये कितना जाएगा? 61700। ठीक है, थर्ड भी आपका हो गया। फोर्थ देखिए एनएनपी एट एमपी निकलवाया, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में टैक्सेस ऐड होते हैं, फैक्टर प्राइस में टैक्सेस नहीं होते। फैक्टर प्राइस एक्चुअल प्राइस से रियल कॉस्ट होती है। तो अगर आपको एनएनपी एट एमपी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनएनपी एट एफसी फैक्टर कॉस्ट है बेटे।
इसमें क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस NIT को ऐड करना पड़ेगा। NNP एट FC 61,700, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। टैक्सेस कितना है हमारा 9,000, सब्सिडीज कितना है 1800, 9,000 में से 1800 घटा दीजिए, कितने बचेंगे 7200, 7200, ठीक है। तो नेट तो बेसिकली मार्केट प्राइस वाला चाहिए आपको, तो आप 7200 इसमें क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। 7200 ऐड करने के बाद कितना आएगा 00986, 68,900 आ रहा है आपका NNP एट MP। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं। स्टूडेंट्स देखिए इनकम मेथड में एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए आपको निकालना है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम यानी NDP एट FC और नेशनल इनकम यानी NNP एट FC, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम किसके इक्वल होती है, NDP एट FC। मैंने बताया था आपको इनकम मेथड में जब हम कर रहे थे कि अगर हम विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ऑल फैक्टर इनकम को ऐड कर दें तो वो कहलाती है डोमेस्टिक इनकम, और वो किसके इक्वल होती है, NDP एट FC के इक्वल होती है। डोमेस्टिक इनकम में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो बन जाते हैं नेशनल इनकम, जो किसके इक्वल होते हैं, NNP एट FC। ये आइटम्स आपको दे रखे हैं, वेजेस आपको दे रखी है 10,000 रुपीज, रेंट आपको दे रखा है 5,000 रुपीज, इंटरेस्ट 400 है, डिविडेंड 3,000 है, मिक्स्ड इनकम 400 है, ठीक है। प्रॉफिट दिया हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपको 200, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन 400, कॉर्पोरेशन टैक्स 400 और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1000। एक बार फिर से रिमाइंड कीजिए, ठीक है, रिमाइंड कीजिए इनकम मेथड में डोमेस्टिक इनकम किसके इक्वल होती थी, ठीक है, या NDP एट FC किसके इक्वल होता था, NDP एट FC इज इक्वल टू कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। एक बार इनके पॉइंट्स रिमाइंड कीजिए। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में कितने पॉइंट आते थे, 4 आते थे। मैं बताता हूं आपको, वेजेस एंड सैलरी इन कैश आता था, वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। पेमेंट्स इन काइंड आता था, ठीक है। आप मेरी वो जिसमें मैंने इनकम मेथड पढ़ाया है उसको एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। पेमेंट्स इन काइंड आता था, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी फंड आपका आता था बेसिकली, ठीक है, और साथ ही साथ रिटायरमेंट पेंशन आपकी आती थी। ये 3 चीजें इसके अंदर आती थी कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में। बात आई थी ऑपरेटिंग सरप्लस की, इसमें 3 चीजें थी, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट के फर्दर कितने पार्ट थे, 3 पार्ट थे, डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स और साथ ही साथ क्या था आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके आए थे, मिक्स्ड इनकम तो होती ही है। तो अब इन पॉइंट को देखते हुए, इस पॉइंट को रिमाइंड करते हुए हम NDP एट FC निकाल लेते हैं अपना। देखिए वेरी केयरफुली, NDP एट FC, ठीक है। देखिए सबसे पहले वेजेस हमें दी हुई है, वेजेस कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में वेजेस आती है आपकी कितनी है 10,000 प्लस रेंट, रेंट कहाँ आता है आपका, मैं ये एक सर्कल मारता जा रहा हूं, जो पॉइंट आता जाएगा उधर से आप, रेंट आपका है 5,000 प्लस रेंट के बाद है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी कहाँ आता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस में, इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 400, ठीक है। इंटरेस्ट के बाद है डिविडेंड, डिविडेंड किस में आता है, प्रॉफिट का पार्ट होता है डिविडेंड। देखिए ये प्रॉफिट आ गया, इसका डिविडेंड आ गया कितना 3,000, ठीक है। डिविडेंड के बाद आपको दी हुई है मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम यानी ये वाली, ठीक है, मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड की 400 हमें दे रखी है। इसके बाद है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट का एक पार्ट होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो आपको दिया हुआ है कितना 200। इसके बाद है सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, ये प्रोविडेंट फंड जो हम लेते थे कंपनसेशन टू एम्प्लॉय के अंदर आता है, ठीक है, ये आपका दे रखा है 400 प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स, ये रहा आपका कॉर्पोरेशन टैक्स 400, ठीक है। ये सारा टोटल आप कर दीजिए तो आपके पास क्या जाएगी NDP एट FC यानी कि डोमेस्टिक इनकम आपके पास आ जाएगी। इन सब का टोटल देखिए 10 और 5 15,000, 15 और 3 18, 18,400, 18,800, 19,800, यस 19,800 आपकी आ गई डोमेस्टिक इनकम या NDP एट FC। अब आपको चाहिए नेशनल इनकम यानी कि NNP एट FC। बस हमें इस डोमेस्टिक को N में कन्वर्ट करना है, NNP एट FC चाहिए।
NDP@FC में आप ऐड कर दीजिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। NDP@FC आपकी आई है 19,800, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इस बार दे रखा है प्लस का, ये सीधा सिंपल सा 1,000, ठीक है। तो ये 1,000 आप ऐड कर दीजिए, 20,800 ये आपकी आ जाएगी नेशनल इनकम, ये आपकी आ जाएगी नेशनल इनकम। हमने NDP@FC में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस कर दिया, 20,800 आपकी नेशनल इनकम आ गई। स्टूडेंट्स देखिए, नेशनल इनकम हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली इनकम मेथड हम कर रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं नेशनल इनकम पे बेटे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो उसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता है नेशनल इनकम से, ठीक है। तो आप जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करें आप लोग घर पे, ठीक है। हम जितना हो सके यहाँ आपको डेफिनेटली कराएंगे। क्वेश्चन में देखिए, कैलकुलेट नेशनल इनकम, क्वेश्चन में आपसे नेशनल इनकम निकलवाई हुई है। कंपोनेंट में आपके लिए पढ़ देता हूँ। वेजेस एंड सैलरी 1,000, नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रोड 20, नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड दे रखा है बेटे, पेड टू अब्रोड है, यानी बेसिकली ये नेट फैक्टर इनकम हमने पे ज्यादा किया है, तो पेड टू अब्रोड है, यहां से चला गया यानी माइनस का आएगा जब हम कैलकुलेशन लगाएंगे वहां पर। प्रॉफिट दे रखा है, नेशनल डेट इंटरेस्ट है, सोशल सिक्योरिटी फंड बाय एम्प्लॉयर है, करंट ट्रांसफर टू गवर्नमेंट है, नेशनल इनकम अक्रॉइंग टू गवर्नमेंट है, रेंट इंटरेस्ट और रॉयल्टी है। अब एक बार देखिए, अच्छा रॉयल्टी के पॉइंट के लिए मैं बता देता हूँ, रॉयल्टी रेंट की ही तरह होती है बेटे, रेंट की तरह होती है, बस ये है कि भाई रेंट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता जाता, बट रॉयल्टी में कॉन्ट्रैक्ट होता है। रॉयल्टी में भाई 6 महीने 1 साल का सीधा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जैसे एग्जांपल आप ईंट के भट्टों का ले सकते हैं, ईंट किल्स जो होते हैं, ईंट के भट्टे होते हैं, ठीक है। वहाँ मान लीजिए आपको उसमें से ईंटें निकालनी है, ईंटें बनवानी है बेसिकली, तो आप उसके ओनर से भाई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि मुझे 1 साल के लिए आपका भट्टा चाहिए, तो 1 साल की सीधी रॉयल्टी आप उसे पे कर देते हो, 6 महीने की रॉयल्टी आप पे कर देते हो। तो रॉयल्टी भी आपकी फैक्टर इनकम में बेटे, रॉयल्टी फैक्टर इनकम मानी जाते हैं और ये भी नेशनल इनकम में आएगी। तो हमें नेशनल इनकम निकालनी है इनकम मेथड से। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, इनकम यानी कि नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम आती थी, कब? डोमेस्टिक इनकम किसके इक्वल होती है? NDP@FC के। डोमेस्टिक इनकम में क्या आता था? कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, द MI द मिक्स्ड इनकम बेटे, ये तीनों थी। याद हो आपको, कंपनसेशन में 4 चीजें आती है, वेजेस एंड सैलरी, पेमेंट इन काइंड, काइंड में जो पेमेंट थी, ठीक है, आपने बेसिकली कंपनी ने कार सर्वेंट वगैरह प्रोवाइड करा दी। सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयर, देखिए एम्प्लॉयर का आता था और यहाँ दिया हुआ है एम्प्लॉयर का, रिटायरमेंट पेंशन, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या था? रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, और ये मिक्स इनकम हो ही गई आपकी। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या क्या चीजें दी हुई है। NDP@FC चाहिए मुझे, सबसे पहले है वेजेस एंड सैलरी, किसका पार्ट थी? कंपनसेशन टू एम्प्लॉय का पार्ट, तो डेफिनेटली ये चीज आपकी आएगी, ऐड की जाएगा 1,000 प्लस। नेक्स्ट है नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रोड, ठीक है, ट्रांसफर टू अब्रोड है, करंट ट्रांसफर वही होती है, हेल्प डोनेशन वगैरह, गवर्नमेंट ने हेल्प कर दी रशिया की, चीन की प्राकृतिक आपदा के चलते, तो बेटे ये हेल्प है, ये ग्रांट है, ये डोनेशन है गवर्नमेंट की, तो आपको पता है ये ट्रांसफर इनकम इसके अंदर नहीं आती, तो ये वाला पॉइंट हमारा नहीं आएगा। नेक्स्ट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड है, ये लास्ट में जब हम डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करेंगे तब लिखेंगे, अभी फिलहाल इसमें इसका कोई काम नहीं है, तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए बेटे, ठीक है। आगे दिया हुआ है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट डेफिनेटली आएगा क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट होता है, रेंट इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को आप ऐड कर दो, 400 गिवन है, ठीक है, ये भी आपका आ चुका है। फिर नेशनल डेट इंटरेस्ट, लास्ट के ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है, नहीं आएगा बेसिकली, इसका हमारी नेशनल इनकम से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा खर्च है, एक्सपेंडिचर है, इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी आपका नहीं आएगा नेशनल डेट इंटरेस्ट। आगे सोशल सिक्योरिटी फंड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर यानी मालिक वाला है बेटे, अगर यहाँ पर एम्प्लॉयर की बजाय एम्प्लॉई हो जाता तो ये नहीं आता, लेकिन फिलहाल आएगा क्योंकि एम्प्लॉयर मालिक वाला है। देखिए ये सोशल सिक्योरिटी फंड टू एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर वाला डेफिनेटली आएगा प्लस 100, ठीक है, तो डेफिनेटली सोशल सिक्योरिटी वाला आएगा, टिक का साइन मैंने मार दिया। करंट ट्रांसफर टू गवर्नमेंट, वही करंट ट्रांसफर आ गई, ठीक है, करंट ट्रांसफर हेल्प होती है, तो ये बेसिकली नहीं आएगा। नेशनल इनकम अक्रूइंग टू गवर्नमेंट, ये भी नहीं आएगा, ये टैक्स वगैरह हमें पे करने हैं, ठीक है, इनकम टैक्स वगैरह पे करने हैं गवर्नमेंट को, तो इनकम टैक्स वैसे भी नहीं आता। फिर रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी तीनों चीजें आएंगी, ठीक है, तो ये देख लीजिए रेंट आपका है प्लस 200,
इंटरेस्ट आपका है 300 और प्लस रॉयल्टी आपकी है 50। तो तीनों को आप ऐड कर दो, देख लीजिए आपका जितना भी आएगा, ठीक है, 1000 और 400 हो गए 1400, 1500, 1500 बाद 1700, 1700 300, 2000, ये हो गए आपके 2050, 2050। तो बेटे फिलहाल तो आपका NDP at FC आया है। आपको क्वेश्चन में चाहिए नेशनल इनकम जो किसके इक्वल होती है, NNP at FC के इक्वल होती है। तो NDP at FC से मुझे चाहिए NNP at FC। फॉर्मूला मैं बना रहा हूं बेटे, NDP at FC प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, द NFIA को आप ऐड कर दो। और मैंने कहा था कि ये आएगा लेकिन बाद में आएगा, ये देखिए नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड दे दिया, यहाँ हमने पे ज्यादा किया है, लेकर कम आया है, यानी 10 से हमने पे कर दिया, पे टू अब्रोड, तो 10 यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, तो 2050 में से हम 10 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी 2040, ये आपकी फाइनली नेशनल इनकम आ गई। बेटे आपको इनको ध्यान में रखते हुए इसको पूरा का पूरा जो थ्योरी है कि इनकम मेथड में क्या क्या चीजें आती है उसे अच्छे से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। कुछ शुरुआत में हो सकता है क्वेश्चन करने में थोड़ी परेशानी आए, तो आप इसके कंपोनेंट अपनी नोटबुक में लिख लें और जब भी क्वेश्चन करें उस कंपोनेंट को अपने ध्यान में रखें। ये कंपोनेंट जहां नहीं है उन्हें भूल जाएं। जैसे ये देखिए नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड, वहां कहीं देखने को मिला था, नहीं मिला, हमने नहीं लिखा। नेशनल डेट इंटरेस्ट कहीं देखने को मिला, नहीं मिला, हमने नहीं लिखा। नेशनल इनकम अकाउंट टू गवर्नमेंट नहीं देखने को मिला, करंट ट्रांसफर नहीं देखने को मिला। जो चीज आपको देखने को मिलते है उसे आप लिखें, बाकी को इग्नोर करें, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। थैंक यू। बेटे देखिए 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए, एक बार फिर से मैं आपको इनकम मेथड का थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दे देता हूं किस तरह से आपको निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम मेथड। देखिए मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय यूजिंग इनकम मेथड, ठीक है। इनकम मेथड से हमें क्या करनी है, नेशनल इनकम निकालनी है। तो इनकम मेथड में सबसे पहले आपको पता है क्या आता था, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। कंपनसेशन के बाद हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड करने के बाद हम क्या लिखते हैं, मिक्स्ड इनकम। क्या लिखते हैं, मिक्स्ड इनकम। इन तीनों का जो टोटल होता है वो होता है आपका किसके इक्वल, NDP at FC, ठीक है, NDP at FC के इक्वल होता है। आपको यहाँ चाहिए क्या, नेशनल इनकम चाहिए, हमें क्या चाहिए, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसका प्रतीक है, किसके इक्वल होता है, नेशनल इनकम होता है NNP at FC के इक्वल, ठीक है बेटे, NNP at FC के इक्वल होता है। जबकि कंपनसेशन प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम किसके इक्वल होता है, NDP at FC के इक्वल होता है। तो यहाँ देखिए केवल D है और यहाँ देखिए N है, यानी हमें केवल डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है। बस एक ही काम आपको करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसको आपको ऐड करना है, आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी। आपको कंपोनेंट को बड़ा ध्यान से रखना है। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, रिमेंबर 4 पॉइंट्स थे आपके इसके अंदर, ठीक है। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में कितने पॉइंट्स थे आपके, 4। मैं दिखाता हूं यहां पर आपको, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज 4 पॉइंट्स थे आपके, ठीक है। सबसे पहला था वेजेस एंड सैलरी। सेकेंड पॉइंट था आपका पेमेंट इन काइंड, इन काइंड जैसे एक सर्वेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी, रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। थर्ड था एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर वाला, मालिक वाला, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी फंड। और फोर्थ था रिटायरमेंट पेंशन बेटे, रिटायरमेंट पेंशन। यानी इन 4 चीजों के इक्वल क्या होता है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। और मैं फिर से बता देता हूं आपको, अगर कंपनसेशन टू एम्प्लॉय दे रखा है तो इन्हें इग्नोर कीजिए, इग्नोर मारिए सीधा। हो सकता है क्वेश्चन में कंपनसेशन भी दे दे और इनमें से ये 2 पॉइंट भी उठा के दे दे। अगर आपने कंपनसेशन भी ले लिया, ये 2 पॉइंट भी ले लिया, नेशनल इनकम क्या हो जाएगी, ओवर एस्टिमेटेड। सो अगर आपको कंपनसेशन दिया तो इन 4 पॉइंट को मत लीजिए, और अगर आपको कंपनसेशन नहीं दे रखा तो ये 4 पॉइंट उठा लीजिए, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। फिर देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में 3 चीजें आती थी, क्या क्या, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये 3 चीजें आती थी, ठीक है। प्रॉफिट जो हुआ, ठीक है, हमने अभी अभी बोला कि ऑपरेटिंग सरप्लस 3 चीजें आई, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट में फर्दर कितनी चीजें आती है, 3 चीजें जाती है, कॉर्पोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट
और डिविडेंड। तो बेटा ये आपका पूरा ब्यौरा है, इसको अच्छे से आप देख लीजिए, इनकम मेथड आपका हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। यस।